नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 5S की। ये एक जापानीज सिस्टम है। हमारे पास कुछ ट्रेनिंग मटेरियल हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, एक भारत की एजेंसी पर भी है और कुछ एक्सपर्ट आर्टिकल्स भी हैं। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी सुना जाता है, तो देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं, मतलब सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। ये 5S आखिर है क्या? नाम तो जापानी लगता है, 5S हैं इसमें। बिल्कुल, 5 जापानी शब्द हैं जिनसे ये बना है। सेरी, सेटॉन, सेसो, सेकेत्सु और शित्सुके। सुनने में शायद सिर्फ शब्द लगे, पर ये असल में वर्क प्लेस को, मतलब काम करने की जगह को बेहतर बनाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। अच्छा, तो पहला S, सैरी, इसका मतलब हुआ सॉर्ट यानी छटाई। हाँ, छटाई। सीधा सा मतलब है जो जरूरी है उसे रखो, जो नहीं है उसे हटा दो। स्रोत बताते हैं कि जो चीज बिल्कुल जरूरी नहीं या शायद बाद में चाहिए या इस जगह पर नहीं चाहिए, उसे अलग कर दो। और इसके लिए वो रेड टैगिंग का जिक्र था स्रोतों में। हाँ, रेड टैगिंग एक कॉमन तरीका है। गैर जरूरी चीजों पर एक लाल टैग लगा दिया जाता है, फिर पता रहता है कि इसे यहाँ से हटाना है। इससे क्लटर कम होता है, जगह साफ होती है। समझ गया। ठीक है, तो पहला कदम हुआ गैर जरूरी चीजें हटाना। अगला है सैतोन, मतलब सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। सही। इसका फंडा सिंपल है, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर करने में मेहनत लगती होगी। हाँ, थोड़ी प्लानिंग लगती है। चीजों को लॉजिकली रखना होता है ताकि उन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना आसान हो। इसमें कई टेक्निक्स हैं, जैसे टूल्स के लिए शैडो बोर्ड्स बनाना या फिर लेबलिंग, कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना। वेयरहाउस में ABC क्लासिफिकेशन भी इसी का हिस्सा है। मतलब जो चीज ज्यादा निकलती है या महंगी है, उसे डिस्पैच एरिया के पास रखो। अच्छा, इससे टाइम बचता होगा चीजें ढूंढने का। बिल्कुल, वही मेन मकसद है, टाइम वेस्टेज कम करना। एक केस स्टडी में तो ये भी था कि सिर्फ लेबलिंग ठीक करने से पिकिंग एरर्स 15% कम हो गए। वाह। ओके, तो सेरी हो गया, सेटॉन हो गया। तीसरा है सेसो, यानी शाइन, चमकना, मतलब सफाई। हाँ, सफाई, लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं। सेसो का मतलब है काम की जगह और मशीनों, उपकरणों को साफ रखना और साथ ही साथ उनका एक तरह से इंस्पेक्शन करना। अच्छा, मतलब सफाई करते करते ये भी देखना कि सब ठीक है या नहीं। एग्जैक्टली। मशीन ठीक चल रही है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं, कोई तार ढीला तो नहीं, ये सब। एक साफ सुथरी जगह वैसे भी काम करने में अच्छी लगती है और सेफ भी होती है। ये बात तो है। चौथा S है सेइकित्सु, मतलब स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। हाँ, स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है कि जो पहले 3 S हमने किए, छटाई, सुव्यवस्था, सफाई, उनको बनाए रखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नियम बना लेना। जैसे चेकलिस्ट बना ली, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये तय कर लिया। विजुअल स्टैंडर्ड्स बना लिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स मतलब? जैसे मान लीजिए पाइपलाइंस के लिए अलग अलग रंग तय कर दिए या जमीन पर चलने के रास्ते मार्क कर दिए, ताकि चीजें हमेशा एक जैसी रहें, कंसिस्टेंट रहें। तो इससे कंसिस्टेंसी आती है, लेकिन क्या ये कभी-कभी थोड़ा रिजिड नहीं हो जाता? मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है? ये एक वैलिड पॉइंट है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहते, पर हाँ, किसी भी स्टैंडर्ड को लागू करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि वो जरूरत से ज्यादा सख्त ना हो जाए। फोकस एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी पर होता है, पर थोड़ी समझदारी तो चाहिए। सही बात है। और फिर आता है आखिरी S, शित्सुके, सस्टेन, मतलब अनुशासन बनाए रखना। हाँ, सस्टेन या अनुशासन। और सच कहूं तो यही शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। मतलब 5S को सिर्फ एक बार करना नहीं, बल्कि इसे आदत बनाना, कल्चर का हिस्सा बनाना। आदत बनाना मुश्किल होता है बहुत। इसके लिए लगातार ट्रेनिंग चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट जरूरी है और सबसे जरूरी हर एक कर्मचारी का इसमें शामिल होना। स्रोत भी यही कहते हैं कि कंपनियां अक्सर यहीं पर थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। शुरुआत में जोश रहता है, पर फिर ऑडिट्स कम हो जाते हैं, मैनेजमेंट का ध्यान हट जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक बार का प्रोजेक्ट नहीं। बिल्कुल, ये कल्चरल चेंज है। अच्छा, तो ये 5 S समझ आ गए, पर सवाल यह है कि ये सब करने से मिलता क्या है? मतलब फायदे क्या हैं? स्रोतों में क्या बताया गया है? फायदे तो कई हैं, खासकर सप्लाई चेन में।
सबसे बड़ा फायदा है एफिशिएंसी में बढ़ोतरी। वेस्टेज कम होता है, जैसे चीजें ढूंढने में लगने वाला टाइम वेस्ट या फालतू इन्वेंट्री रखने का वेस्ट। वो जो विन एजेंसी वाली केस स्टडी थी तमिलनाडु की, उसमें पाया गया कि 5S लागू करने के बाद चीजें खोजने का टाइम काफी कम हो गया और ओवरऑल एफिशिएंसी में लगभग 30% तक का सुधार आया। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से। हाँ, एक और स्टडी में भी सर्च टाइम में 31% की कमी देखी गई। दिखाता है कि छोटी छोटी अव्यवस्था की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और एफिशिएंसी के अलावा क्वालिटी और सेफ्टी पर भी असर पड़ता होगा। यकीनन, जब चीजें व्यवस्थित होती हैं, साफ होती हैं, तो गलतियां कम होती हैं, इससे क्वालिटी बेहतर होती है और सेफ्टी तो है ही। सामान बिखरा नहीं होगा तो फिसलने, गिरने, टकराने का खतरा कम हो जाता है, वर्क प्लेस सेफ बनता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। स्पेस मैनेजमेंट का भी जिक्र था शायद, जगह का बेहतर इस्तेमाल। बिल्कुल, स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर होता है, फालतू चीजें हटने से जगह खाली होती है। एक स्टडी में पाया गया कि बेकार पड़ी चीजों ने जो जगह घेर रखी थी वो 5S के बाद लगभग 0 हो गई। वेयरहाउस ज्यादा खुला खुला लगता है। और लोगों पर, मतलब एम्प्लॉइज पर क्या असर होता है इसका? मनोबल बढ़ता है। सोचिए, अगर आपकी काम करने की जगह साफ हो, व्यवस्थित हो, आपको पता हो कौन सी चीज कहाँ है, तो काम करने का मजा आता है। आप ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है, एक अनुशासन आता है टीम में। तो मतलब ये सिर्फ नियम कानून बनाने की बात नहीं है, उससे ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है। 5S एक कल्चर है, एक माइंडसेट है, और इसे कामयाब बनाने के लिए मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक सबकी कमिटमेंट चाहिए। ये धीरे धीरे होता है और इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ऑडिट्स, रिव्यूज, ये सब जरूरी है। आदतें बदलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो 5S लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में एफिशिएंसी, सेफ्टी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक पावरफुल टूल है। सिंपल लेकिन पावरफुल। बिल्कुल, और ये सिर्फ फैक्ट्री और वेयरहाउस तक ही सीमित नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स कहीं भी लागू हो सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे सिस्टमैटिक कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सही बात। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या ये 5S के सिद्धांत हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए या कंप्यूटर में फाइलों को? खैर, सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।